बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 26 सितंबर, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का वीकली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें हम पहले फर्स्ट वीकली चार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वीकली पोजीशन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको वीकली समरी लेके चलूँगा, जो कि मैंने राइट कर दी है। उसके ऊपर आपको करंट वीक का कंप्लीट रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करूँगा। तो जनाब, शुरुआत करते हैं मार्केट के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी है, जिस पैटर्न के ऊपर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, वो है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न। 3 इनसाइड डाउन पैटर्न है जो कि बेयर को फेवर कर रहा है। और जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी काफ़ी मेजर सारी जो सपोर्ट थी, उनको इंडेक्स ने लास्ट वीक के अंदर ब्रेक किया है। फर्स्ट वीक पे यहाँ पे थी सपोर्ट थी प्रीवियस वीक के अंदर 46,000 की बड़ी मेजर सपोर्ट थी, जिसको इंडेक्स ने ब्रेक किया है। अच्छा जनाब, अब इंडेक्स के पास यहाँ पर मल्टीपल जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन्स हैं। इसमें फर्स्ट जो सपोर्ट बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है। माइनर सी सपोर्ट है फर्स्ट, पहले आपको वो दिखा दूँ। $44,800 के अराउंड 44,800 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है माइनर सी, जिसको इंडेक्स ने ब्रेक भी किया है, टेस्ट भी किया है। उसके बाद जनाब इंडेक्स के पास अब जो अच्छी सपोर्ट बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है। यहाँ पर देखें, फर्स्ट यहाँ बन जाएगी 43,938 के अराउंड, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनेगी जनाब, वो यहाँ बनेगी इस रीजन के अंदर 43,595 से लेके 43,500 के अराउंड, 43,500 से लेके 600 के अराउंड इंडेक्स के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है, जिसको ब्रेक करता हुआ मुझे इंडेक्स नहीं लग रहा है। क्योंकि इंडेक्स के पास अब नीचे जाने के लिए जो स्पेस है, फर्दर जाने के लिए काफ़ी लोवेस्ट लेवल है, काफ़ी लोवेस्ट रेंज है। और ऊपर जाने के लिए इंडेक्स के पास काफ़ी हाईएस्ट रेंज है। और मज़ीद नीचे जाने के लिए इंडेक्स के पास फ़िलहाल गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को कंप्लीट जूम आउट कर दिया है, और आपके सामने तकरीबन 2016 से लेके 2021 तक का डेटा मौजूद है। तो चार्ट पे अगर आप देखेंगे जनाब, जो इंडेक्स का मेजर चार्ट बन जाता है, क्योंकि तकरीबन 5 ईयर्स का डेटा आपके सामने है। जब 5 ईयर्स का डेटा आपके सामने है, तो उसका मतलब है आपके सामने मेजर चार्ट ओपन है, और आपके सामने मेजर पोजीशन जो है वो सामने है। तो जनाब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंडेक्स की जो पोजीशन है वो तो बुलिश नज़र आ रही होगी आपको। और यहाँ पर इंडेक्स को आपने देखा होगा कि इंडेक्स ने काफ़ी मरतबा यहाँ पर करेक्शन ली है, और अपनी इस जिस तरीके की करेक्शन इसने अभी ली है, इस टाइप की कंडीशन इसने सेकंड टाइम यहाँ पर भी ली है। फर्स्ट यहाँ ली थी, ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ ली, थर्ड यहाँ ली है। थर्ड करेक्शन जो जोन है वो इंडेक्स का यहाँ लगता है। अच्छा, अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास जो सपोर्ट नज़र आ रही है, फर्स्ट यहाँ नज़र आ रही है मेजर चार्ट के ऊपर 44,100 के अराउंड, ठीक है। 44,100 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट नज़र आ रही है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जनाब इंडेक्स के पास ये यहाँ पर देखें आप जनाब, ये इंडेक्स के पास जो रीजन है ना, 43,400 से लेके 600 तक के अराउंड, 43,400 से लेके 600 के अराउंड इंडेक्स के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट रीजन है। और इसी रीजन को इंडेक्स के पास अपना प्रीवियस लो था, प्रीवियस हाई था, इसको ब्रेक करके इंडेक्स ने अपना नया लो पोस्ट कराया था। और यहीं से इंडेक्स जो है ट्रेंड रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल की तरफ जो है वो मूव किया था। तो जनाब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन लग रहा है मुझे 43,400 से लेके 600 तक के अराउंड। तो मुझे नहीं लगता कि इंडेक्स करंट वीक के अंदर अपने इस लेवल को टेस्ट करेगा। मुझे एटलीस्ट 44,000 तक भी ज़्यादा नहीं लगता है कि इंडेक्स 44,000 को भी टेस्ट करे। 43,500 तो बहुत दूर है। तो जनाब मुझे लगता है कि इंडेक्स के पास जो अब करंट जो वीक है
मंडे से जो मार्केट ओपन होगी 27 सितंबर से, इंशाल्लाह ताला आपका जो ये वीक है पॉजिटिव होगा। और इंडेक्स ने जो अपनी प्रीवियस वीक के अंदर जो सेलिंग प्रेशर दिखाया है और जो इंडेक्स ने मोस्टली जो मेजर सपोर्ट थी उनको ब्रेक किया है, इंशाल्लाह ताला इनको सस्टेन करेगा और आप इंशाल्लाह ताला करंट वीक के अंदर रिकवरी देखेंगे। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको डर लगता है, आप समझ रहे हैं कि भाई ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है, बेयरिश रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है, अगर आप ऐसा समझते हैं, फ़िलहाल मैं तो ऐसा नहीं समझता कि ट्रेंड बेयरिश रिवर्सल हो गया है। जब तक 43,500 को ब्रेक करके इंडेक्स नीचे नहीं आएगा, मैं बेयरिश रिवर्सल को नहीं एक्सेप्ट करूँगा। अगर आप ऐसा समझते हैं कि भाई ट्रेंड बेयरिश रिवर्सल हो गया है और आप यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो मेरी सजेशन आपको सिर्फ जस्ट ये है कि 43,500 का अपना स्टॉप लॉस लगा दें। अगर 43,500 को बिजनेस ब्रेक करके नीचे आए तो आप बिल्कुल स्टे नहीं कीजिएगा और सोच लीजिएगा कि ट्रेंड जो है वो बेयरिश रिवर्सल हो गया है। लेकिन जब तक इंडेक्स 43,500 को टेस्ट नहीं करता है, नीचे नहीं आता है, तो आपको अपनी जो होप है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए। और इम्पल्सिव मूव का, करेक्टिव मूव के बाद जो सेकंड मूव होती है जिसे हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर इम्पल्सिव मूव, उसका वेट करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला करंट वीक के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जनाब। और मंथली क्लोजिंग भी होने वाली है इसी वीक। इंडेक्स की जो पोजीशन है वो मंथली क्लोजिंग भी आएगी। और इंडेक्स जनाब अभी तक अपनी जो मंथली सपोर्ट 3 जो है उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और इंडेक्स ने अपनी जो करंट क्लोजिंग दी है 45,078 की, ये भी अपनी जो वीकली सपोर्ट 3 थी 45,679 के अराउंड उसके बिलो ट्रेड की है। तो अगर इन आप सपोर्ट को थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो इंडेक्स जनाब वीकली चार्ट के ऊपर भी, मंथली चार्ट के ऊपर भी और अपना जो डेली चार्ट है उसके ऊपर भी इंडेक्स की जो पोजीशन है काफ़ी ओवरहीटेड है। और इंडेक्स तकरीबन अपनी तमाम सपोर्ट्स को ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ये सेलिंग प्रेशर को तो शो कर रहा है, लेकिन एक बात को और को भी इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स के पास फर्दर नीचे जाने के लिए अब कोई सपोर्ट नहीं बचती है। और इंडेक्स को अगर फर्दर नीचे जाना है तो फ़िलहाल इंडेक्स को अपनी जो पोजीशन है यहाँ से करेक्टिव मूव दिखाना पड़ेगा और फिर इंडेक्स को जो है नीचे आके फिर अगेन अपना जो लो है नया लो पोस्ट करना पड़ेगा। फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने अपने अभी तक प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपनी तरफ से देख सकते हैं, आपके सामने चार्ट ओपन है जहाँ पर आप खुद देखें कि अभी तक इंडेक्स ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, जो कि यहीं बनता है 43,600 के अराउंड। ठीक है जनाब। तो ये था छोटा सा चार्ट जो आपके साथ डिस्कस किया है। अब चलते हैं जनाब हमारी रिपोर्ट की तरफ, जो कि मैंने राइट कर दी है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ लें। तो जनाब आपके सामने जो है वीकली समरी ओपन है, जो कि 27 सितंबर मंडे से लेके 1 अक्टूबर फ्राइडे तक के लिए होगी। इसमें मैंने चार्ट को भी आपके साथ अटैच कर दिया है और यहाँ पर मैंने दिखा दिया है चार्ट के ऊपर थोड़ा सा वो और करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो 46,008 की है और जो सेकंड रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो बनती है 47,334 की। आप दोनों जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस इस पर गौर कीजिएगा। अगर इंडेक्स ने 47,334 को ब्रेक किया तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो बुलिश रिवर्सल पर है। और अगर इंडेक्स ने अपनी जो मेजर सपोर्ट है 43,500 इसको ब्रेक किया तो आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो बेरिश रिवर्सल है। तो इन रेंज के अंदर रहते हुए आपको काम करना है। और जो अगर माइनर सी सपोर्ट की बात करें तो जनाब माइनर सपोर्ट जो इंडिया के पास है वो 44,300 के अराउंड है और जो माइनर सी रेजिस्टेंस है वो 46,008 के अराउंड है। तो जनाब शुरुआत कर लेते हैं मार्केट की समरी के साथ, आपके साथ पढ़ लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है 3 इंच साइड डाउन के ऊपर दी है, जो कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडेक्स ने अपना सेकंड जो कंटिन्यू नेगेटिव वीक है वो क्लोज़ किया है। इंडेक्स ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग ओपनिंग दी थी वो 46,636 के पास दी थी। इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया था प्रीवियस वीक के अंदर 46,833 का किया।
इंडेक्स ने 197 पॉइंट्स गेन किए हैं और इंडेक्स ने जनाब जो अपना लोवेस्ट लेवल टच किया है 44,788 का किया है और 1,848 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन दिए हैं। इन लास्ट जो क्लोजिंग एडजस्ट हुई है जनाब वो 45,073 के ऊपर हुई है और ऑल ओवर जो इंडेक्स ने पॉइंट लॉस किए हैं जनाब वो 1,563 किए हैं, जो कि बनता है वीकली बेसिस के ऊपर 3.35% इंडेक्स डाउन हुआ है वीकली बेसिस के ऊपर। अगर वॉल्यूम की बात करें जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं 753.07 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस वीक की निस्बत 1.13% हायर रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर जो है आप समझ लें कि नो चेंज है। और इंटायर वीक इंडेक्स की जो पोजीशन रही है आपके सामने ही है। इंडेक्स कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर के अंदर रहा और इंडेक्स ने कोई भी सिंगल सेशन जो है पॉजिटिव क्लोज नहीं किया है, जैसा कि आप सबको मालूम ही है, और जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स के अंदर जो है फर्दर सेलिंग प्रेशर रह सकती है। और जनाब इंडेक्स की जो वीकली सपोर्ट थी 45,691 की थी और इंडेक्स ने जो मंथली सपोर्ट थी सपोर्ट 45,000 ओके है, क्योंकि कंटिन्यू मंथ अभी मंथ की क्लोजिंग नहीं हुई है। जो मंथली सपोर्ट है 45,206 जो कि सपोर्ट 3 है, इसको भी इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया है और उसके नीचे जो इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और तकरीबन अपनी जो मेजर सपोर्ट थी उन सबको ब्रेक कर चुका है 46,000 से लेके 45,500 की। अच्छा, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रीवियस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किया था, अगर आपको प्रीवियस रिपोर्ट याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि इंडेक्स की जो पोजीशन है वो वीक है और इंडेक्स के अंदर जो है नेगेटिव भी मुझे एक्सपेक्टेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने प्रीवियस वीक की जो रिपोर्ट है वो आपके सामने है, जो कि 20 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक के लिए थी, जो कि आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब मैंने लिख दिया था कि मुझे जो वीक की क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है जनाब वो नेगेटिव क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं मैंने लिख दिया था कि तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं और मुझे जो क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है वीक की वो नेगेटिव वीक एक्सपेक्टेड है। और जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास, मैं आपको सपोर्ट भी थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ कि इंडेक्स के पास जो वीकली सपोर्ट 3 थी 45,691 की थी और जिसको इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया है और इसके कंटिन्यू इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और मैंने प्रीवियस वीक आपको यही कहा था कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटजी है ये याद रखिएगा, मैंने पहले ही कह दिया था, ताकि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं बाइंग करवाता हूँ, तो बाइंग करवाने का मकसद ये होता है कि भाईजान हमें बाइंग के ऊपर ही काम करना है, हमें शॉर्ट सेल तो करनी नहीं है। आप समेत मैं खुद शॉर्ट सेल को अवॉइड करता हूँ और मैं खुद डिलीवरी पे ही काम करता हूँ, तो डिलीवरी को सजेस्ट करूँगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी आपको प्रीवियस रिपोर्ट के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको इंडिकेट कर दी थी। तो ये उन लोगों को लिए भी रिपीट है कि जो ये कह रहे हैं कि शायद मैं बाइंग करवाता रहता हूँ, मैं सिर्फ बाइंग नहीं करवाता हूँ, ये स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि आपको सेल करना है, कहाँ बाइंग करनी है। अब चलते हैं जनाब हमारे करंट रिपोर्ट के ऊपर। हम अपनी जो करंट रिपोर्ट है उसके ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब अब इंडेक्स वो 44,300 की है और जो 44,300 की है और इंडेक्स के पास जो सेकंड सपोर्ट बनती है 43,500 की है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंडेक्स के पास लाइफ लाइन का जो रोल है वो प्ले कर रही है और अगर ये इंडेक्स ने ब्रेक किया तो कंफर्मेशन होगी कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो बेयरिश रिवर्सल है। और अदर साइड में आपको बता चुका हूँ कि इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 46,600, सॉरी गलत थी मिस्टेक से 46,680 हो गया है, आप इसको 46,080 समझिएगा। 46,080 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है और जो सेकंड है 47,300 की है। अगर इंडेक्स ने 47,300 को गेन किया, सस्टेन किया, तो आप समझिएगा कि बेयरिश रिवर्सल नहीं बुलिश रिवर्सल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, कंफर्मेशन होगी ट्रेंड की। ठीक है जनाब, तो तमाम टेक्निकल इंडिकेटर्स अभी तक जो है नेगेटिव हैं, प्रीवियस वीक की तरह अभी भी नेगेटिव हैं और इंडेक्स अभी आपके सामने है 45,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, तमाम वीकली मंथली जो पोजीशन है उसको चेक करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ और इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि जनाब मुझे लगता है कि इंडेक्स की जो पोजीशन है अभी वो बॉटम आउट पोजीशन है और इंडेक्स के पास फर्दर मुझे नीचे जाने के लिए कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला मैं होपफुल हूँ कि करंट वीक जो है वो मुझे पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है।
क्लियर कह रहा हूँ कि मुझे करंट वीक पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। जिसको तकलीफ़ पहुँचती है भले पहुँचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मुझे फ़ील होता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में, वो शेयर करूँगा। तो मेरे हिसाब से मुझे ये करंट वीक पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है और इंशाल्लाह ताला ये वीक जो है पॉजिटिव होगा। अच्छा, सपोर्ट और प्रीवियस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने जनाब रेजिस्टेंस 1 जो है 46,341 की है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है 47,610 की है, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो 48,386 की है। अच्छा, वीकली जो पिवट बनता है वो बनता है 45,565 का, और जो सपोर्ट 1 है 44,296 की है, और जो सेकंड सपोर्ट है 43,520 की है, और जो थर्ड सपोर्ट है 42,251 की है। अच्छा, आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है? तो मेरी सजेशन तो यही है आपको कि बाय ऑन डिप के ऊपर रहिएगा और सेफली एग्ज़िट कीजिएगा स्ट्रेंथ के ऊपर। जब तक इंडेक्स 47,300 को सस्टेन नहीं करता है तो आपको जो है अपनी पोजीशन लॉन्ग के लिए नहीं सोचनी है, और जब तक इंडेक्स 43,500 को ब्रेक नहीं करता है आपको अपनी पोजीशन छोड़नी नहीं है। और आपने पोजीशन ली हुई है, बाइंग की हुई है, और आपने अगर बाइंग का जो फार्मूला है 10% का, जो कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको बता चुका हूँ, आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि आपको हमेशा 30% की जो है वो अपनी बाइंग का जो रेंज है वो रखनी है। अगर आपके कैपिटल के अंदर एग्जाम्पल ले देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके कैपिटल की रेंज 1 लाख है तो आपको 70% कैश फ्री रखना है और अपना 30% ही यूज़ करना है एक ही टाइम पर। इससे ज़्यादा की रेंज आप नहीं जाइएगा, और 30% को आपको डिवाइड करना है 3 से। 10% एक टाइम पे लेनी है, जिस तरह फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट होती है, तो आपको उसी तरह बाइंग करनी है। फर्स्ट सपोर्ट पे जो है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाइंग नहीं करवा रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको 10% की जो बाइंग है फर्स्ट सपोर्ट पे करनी है, तो सेकंड जो है बाइंग 10% आपको सेकंड सपोर्ट पे करनी है। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी रखनी है तो आप सेफ रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपने 100% कैपिटल को यूज़ कर दिया है, आपकी कैपिटल की वर्थ ही 1 लाख है, आपने 1 लाख ही लगा दिया है, तो आप तो समझ लें स्टक हो चुके हैं। तो जनाब ये थी छोटी सी रिव्यू, जो छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है, छोटी सी रिपोर्ट थी जो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और जो लोग बेचारे परेशान हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर 90% लोग मासूम हैं, उन बेचारों को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करता है, तो उन लोगों के लिए गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होती है। तो जितनी आप लोगों को इल्म पहुँचाएंगे, जितने लोगों को आप नॉलेज पहुँचाएंगे, तो इतना फ़ायदा होगा। अब कोई अमल करे नहीं करे उसकी अपनी मर्ज़ी है, हमारा काम है सजेशन देना, गाइडलाइन देना। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।